मैं अरविंद शर्मा, अंबिका क्लास से उदयपुर। बच्चों, जो टॉपिक चल रहा था वो क्या था? रैंकिंग। रैंकिंग में एक तरीके के क्वेश्चन बचे थे और वो कौन सा था? फ्लोर अरेंजमेंट। फ्लोर अरेंजमेंट सिटिंग अरेंजमेंट में भी आता है और रैंकिंग में भी आता है, तो अपन उसको फ्लोर अरेंजमेंट को सिटिंग अरेंजमेंट में ले लेंगे। एक तो बच्चों, मैं दूसरी लाइव क्लास से आता हूँ, 2 से 3 का टाइम वहां रहता है मेरा, तो ठीक है, एक फ्लोर नीचे उतर के आता हूँ, 2-3 मिनट एक्स्ट्रा हो जाते हैं। मैसेज मत क्या करो कि सर लाइव चल नहीं रही। रोज चलेगी, रोज चलेगी। क्लियर? 5 मिनट लेट हो सकता हूँ, है ना, लेकिन रोज चलेगी। हाँ जी, टॉपिक क्या है बच्चों? सिटिंग अरेंजमेंट। कौन कौन से टॉपिक पढ़ा दिया अभी तक मैंने? सिलोजिज्म पढ़ा दिया, इनइक्वालिटी पढ़ा दिया, नंबर सीरीज पढ़ा दिया, रैंकिंग पढ़ा दिया, ब्लड रिलेशन पढ़ा दिया। ये 5 टॉपिक मैंने अच्छी तरीके से आपको कंप्लीट करवा दिए। इनको देखिए, इनका टेस्ट होगा, कब होगा टेस्ट मैं बता दूंगा आपको, लेकिन इनको देख लीजिए, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छी तरीके से। आज का जो मेरा टॉपिक है वो सिटिंग अरेंजमेंट है और एक बड़ा टॉपिक है, और हर टेक्निकल एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन इसके आते हैं। बैंकिंग सेक्टर में 8 से 10 क्वेश्चन इसके आ जाते हैं। तो बच्चों, अपन कैसे करें सिटिंग अरेंजमेंट? तो पहले इसका कंसेप्ट को समझो। सिटिंग अरेंजमेंट होता क्या है, किस तरीके की लैंग्वेज यूज आएगी, सारा खेल लैंग्वेज का है, लैंग्वेज को कैच करना। बच्चों, आज का जो टॉपिक है अपना वो क्या है बच्चों? सिटिंग अरेंजमेंट। कंप्यूटर टीचर का ये पार्ट है, टेक्निकल एग्जाम कोई भी दो सबके अंदर ये आता है। बैंकिंग सेक्टर, एसएससी, कोई भी एग्जाम दे लीजिए, सबके अंदर आता है। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट कैसे करेंगे क्वेश्चन तो देखिए बच्चों। सिटिंग अरेंजमेंट में ये दिमाग में रखिए कि सिटिंग अरेंजमेंट कितने तरीके का होता है। एक होता है स्ट्रेट लाइन का सिटिंग अरेंजमेंट। स्ट्रेट लाइन का सिटिंग अरेंजमेंट, सबका मुंह मान लीजिए ऊपर की तरफ है। बच्चों, ये लोग बैठे हुए हैं, इन सबका मुंह ऊपर की तरफ है। क्लियर बच्चों? डायग्राम बनाना आना चाहिए। सेटिंग अरेंजमेंट नाम की कोई चीज ही नहीं होती है, मैथमेटिक्स होती है। उस मैथमेटिक्स को सेट करना होगा। मैथमेटिक्स कैसे सेट करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। कल जो मैंने पढ़ाया था वो रैंकिंग था। उसमें 2 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो क्या ऑर्डरिंग, और एक क्या कि किसकी रैंक क्या है। वीडियो को अच्छी तरह देखना, समझ में आ जाएगा। आज का जो टॉपिक है वो सिटिंग अरेंजमेंट है। सिटिंग अरेंजमेंट कैसे करते हैं तो देखिए, बैठने की व्यवस्था कितने तरीके की होती है। एक तो एक लाइन में हो सकती है, एक सर्किल में हो सकती है, एक 2 लाइन में हो सकती है। अब बच्चों यहाँ पर आइए, मान लो एक लाइन में लोग बैठे हुए हैं। ये लोगों के नाम है A B C D E और F। तो बच्चों कैसे बोलते हैं सुनना, इन सबका मुंह ऊपर की तरफ है। अभी मेरा मुंह ऊपर की तरफ है, मेरा राइट ये होता है। जब सबका मुंह ऊपर की तरफ होगा, नॉर्थ डायरेक्शन में होगा, सबका राइट इधर होगा, राइट मोस्ट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा। पूरा टॉपिक लेफ्ट और राइट का है बच्चों। एक बार बताइए, ए के राइट में कौन है? बी है, क्योंकि अगर मुंह ऊपर की तरफ है तो राइट ये होगा। ए के राइट में दूसरा कौन है? सी है। ए के राइट में तीसरा कौन है? डी है। 1 2 3। ए के राइट में चौथा कौन है? तो ए के राइट में चौथा ई है। अच्छा, डी और एफ के बीच में रिलेशन बताइए। देयर इज 2 पर्सन बिटवीन डी एंड एफ। बोलने का तरीका आ जाना चाहिए। सेटिंग अरेंजमेंट नाम की कोई चीज ही नहीं है, बोलने का तरीका आ जाना चाहिए। डी और एफ में क्या रिलेशन है? देयर इज 1 पर्सन बिटवीन डी एंड एफ। और क्या रिलेशन है? एफ इज सेकंड टू द राइट ऑफ डी। एफ इज सेकंड टू द राइट ऑफ डी। राइट ऑफ डी। बच्चों कैसे लिखते हैं इस लाइन को? कौन? एफ सेकंड टू द राइट ऑफ डी। आप बताइए, डी ये रहा, राइट 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 उधर, लेफ्ट 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 इधर, एफ सेकंड टू द राइट ऑफ डी। बच्चों डी के सेकंड, बच्चों ये लीजिए, ये इक्वेशन बन गई। इसका क्या मतलब है? एफ सिट सेकंड टू द राइट ऑफ डी। एफ सिट सेकंड टू द राइट ऑफ डी। ये जो लाइन है ये बता रही है कि एफ सिट सेकंड टू द राइट ऑफ डी। क्लियर बच्चों? हाँ, याद रखना दोनों चीज अलग अलग है। एफ सिट सेकंड टू द राइट ऑफ डी अलग है, और डी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ ये अलग है। लेकिन हाँ, अगर सभी लोगों का मुंह एक ही डायरेक्शन में है तो ये एरो लगाने की भी जरूरत नहीं है, फिर दोनों एक ही बात हो जाती है। एफ सिट सेकंड टू द राइट ऑफ डी, एफ सिट सेकंड टू द राइट ऑफ डी, और डी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। दोनों बात बराबर तब होती है जब दोनों का मुंह एक ही तरफ है। या तो सबका मुंह एक तरफ हो ऊपर की तरफ, या सबका मुंह नीचे की तरफ हो,
या तो सब नॉर्थ में देख रहे हो या सब साउथ में देख रहे हो, तब तो कोई अलग अलग बात नहीं है, क्योंकि सभी का मुंह एक ही तरफ है, तो आपको ये एरो भी लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ का मुंह ऊपर है, कुछ का मुंह नीचे, कुछ का मुंह नॉर्थ में, कुछ का मुंह साउथ में, तो फिर ध्यान रखना आपको एरो लगाने की जरूरत है। क्लियर बच्चों, ये एरो क्यों लगाई जाती है समझ में आ जाना चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, मान लीजिए मैं रैंडमली ऐसे लिखता हूं, आप बताओ मैंने क्या लिखा। हाँ जी बच्चों, क्या लिखा? ये लिखा एफ सीट थर्ड टू द राइट ऑफ डी, एफ सीट थर्ड टू द राइट ऑफ डी। देखिए 1 2 3, एफ सीट थर्ड टू द राइट ऑफ डी। बोलो क्लियर। याद रखना, मैं जो वर्ड बोल रहा हूं उसको कैच करना। एरो क्यों लगाई जाती है? एरो इसलिए लगाई जाती है कि कुछ लोगों का मुंह ऊपर हो सकता है, कुछ का नीचे हो सकता है, कुछ लोगों का मुंह बाहर हो सकता है, कुछ लोगों का मुंह अंदर हो सकता है। क्लियर है बच्चों? एरो क्यों लगाते हैं समझने की कोशिश करो। हाँ जी बच्चों, अगर मैं ये बोलूं देयर इज 2% बिटवीन एफ एंड डी, देयर इज 2% बिटवीन एफ एंड डी, तो बच्चों इसका क्या मतलब है सुनने की कोशिश करना। ये कैसे लिखते हैं इसको मैथ में कैसे लिखते हैं? देखो मैथ बनाएंगे, सिटिंग अरेंजमेंट नाम की कोई चीज ही नहीं होती है, पजल नाम की कोई चीज ही नहीं होती है। मैथ बनाओ और पुट कर दो, बस यही पजल है और यही सिटिंग अरेंजमेंट है। क्लियर? यहां पर बोलिए देयर इज 2% बिटवीन एफ एंड डी, एफ और डी के बीच में दो लोग हैं। बच्चों ये भी बन सकता है और ये भी बन सकता है, कोई कंफर्म नहीं है। बोलो क्लियर। ये कंफर्म नहीं है इसलिए मैंने बॉक्स में डाल दिया। बच्चों ध्यान रखिए, कोई चीज कंफर्म होती है, कोई चीज कंफर्म नहीं होती है। एफ और डी के बीच में 2 पर्सन है, एफ और डी के बीच में दो लोग हैं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन अगर वो ये कहे क्या एफ इज सेकेंड टू द राइट ऑफ डी, तो बच्चों ये क्लियर है क्या कि राइट उधर लूंगा मैं, लेफ्ट इधर लूंगा। एफ इज सेकेंड टू द राइट ऑफ डी, एफ सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ डी, ये बनेगा, ये मैथमेटिक्स बनेगी बच्चों। क्लियर? फिर किसका मुंह किधर है वो देख लेंगे, लेकिन ये मैथ क्या कह रही है? एफ सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ डी। क्लियर बच्चों? याद रखना ये कंफर्म मैथ है, ये कंफर्म नहीं है। पहले इनको यूज करेंगे, फिर इनके सपोर्ट लेने के लिए इसको यूज करेंगे। क्लियर बच्चों? समझ में आ जाना चाहिए कैसे मैथ बनती है। विचार कीजिए, सबका मुंह अगर एक तरफ है तो एरो लगाने की भी जरूरत नहीं है, लगा रहे हो तो और अच्छी बात है। क्लियर? समझने की कोशिश करो मैं क्या कह रहा हूं। क्लियर? नेक्स्ट। अब बच्चों और देखिए, मान लो कोई सर्किल के अंदर बैठा है, अभी तो मैंने स्ट्रेट लाइन बताई है, स्ट्रेट लाइन में सबका मुंह ऊपर ले लिया मैंने, नहीं थे तो भी ऊपर ही लेना है। ये बच्चों सबका मुंह ऊपर ले लिया, इधर सबका राइट होगा, इधर लेफ्ट होगा। बच्चों एक बार बताइए, ये ए बी सी डी ई एफ, अच्छा डी के बारे में सिचुएशन बताओ। डी के लेफ्ट में कौन है सी, डी के सेकंड लेफ्ट में कौन है बी, डी के थर्ड लेफ्ट में कौन है ए, डी के राइट में कौन है ई, डी और ई पड़ोसी है। ऐसे और ऐसे दोनों तरीके से लिख सकते हैं। बच्चों ये मैथ बनी, क्या है ये मैथ? डी और ई पड़ोसी है, डी और ई पड़ोसी है, डी एंड ई आर नेबर्स, डी एंड ई आर नेबर्स, डी एंड ई आर नेबर्स। अच्छा वो ये कहे क्या डी और एफ के बीच में एक शख्स है, तो ये मैथ ऐसे भी बन सकती है, ये मैथ ऐसे भी बन सकती है, क्योंकि उसने कंफर्म नहीं किया, उसने केवल इतना बोला देयर इज 1% बिटवीन डी एंड एफ, मैथ ऐसे बनेगी। डी एंड ई आर नेबर्स, मैथ ऐसे बनेगी। लेकिन अगर वो ये कहते डी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, एफ से लेफ्ट में सेकंड है, ये लीजिए मैथ ये बनेगी। ये कंफर्म मैथ है, ये कंफर्म नहीं है, ये कंफर्म नहीं है। ये क्या कह रहा है? एफ और डी के बीच में एक शख्स है। ये क्या कह रहा है? डी और ई पड़ोसी है। ये क्या कह रहा है? एफ के लेफ्ट में जाइए, सेकंड डी है। सबका अलग अलग मतलब है, कुछ कंफर्म होता है, कुछ कंफर्म नहीं होता है। ये क्या चीज है? ये कह रहा है कि एफ के सेकंड में जाइए, एफ के सेकंड किधर जाना है? एफ के सेकंड में डी है, लेकिन किधर? लेफ्ट में है। क्लियर बच्चों? इस तरीके से अपन को मैथ बनानी है। राइट हैंड ये होगा, लेफ्ट हैंड ये होगा, राइट मोस्ट, लेफ्ट मोस्ट। बच्चों क्या बोल रहा हूं मैं? ये बोल रहा हूं लैंग्वेज। सिटिंग अरेंजमेंट नाम की कोई चीज ही नहीं है, जो चीज है वो लैंग्वेज है। लैंग्वेज को कैच कीजिए कि वो स्टेटमेंट क्या कहना चाह रहा है। कई बार वो आ जाता है ए सीट सेकंड टू द राइट ऑफ डी एंड
अब ये एंड वर्ड किसके लिए आया, तो एंड वर्ड हमेशा फर्स्ट के लिए आता है, एंड, और, बट, यट, ये सब फर्स्ट के लिए आते हैं। WH वर्ड हमेशा सेकंड के लिए आता है, ये कई बार मैंने आपको बताया। जो उसके दाईं ओर तीसरा है, अरे जो किसके लिए आया, जो पहले स्टेटमेंट है उसमें सेकंड है उसके लिए आया। कहां कहां यूज किया, हर जगह यूज किया है मैंने। विचार कीजिए मैथ कैसे बनाते हैं। अच्छा बच्चों, अब चलिए सर्किल को भी देख लेते हैं अपन। बच्चों अगर इसी लाइन को मैं जोड़ दूं, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, अगर इन सबको जोड़ दूं मैं, ये लीजिए ये सर्किल बन गया, ये ए बन गया। बच्चों इनको आपस में जोड़ दो, ये सर्कुलर अरेंजमेंट, ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ। बच्चों ध्यान रखना, जब अंदर की तरफ मुंह होता है इसको राइट 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 कहते हैं। देखिए ना, ऐसे जोड़ दिया, राइट राइट राइट, ऐसे जोड़ दिया, राइट राइट राइट, ये राइट हो गया। बच्चों याद रखना, मैंने कहा ना अंदर की तरफ मुंह होता है या ऊपर की तरफ मुंह होता है, और दोनों को जोड़ दूं तो सर्कल की तरफ मुंह हो गया, सेंटर की तरफ मुंह हो गया। बच्चों ये क्या हो जाएगा, राइट राइट राइट। बच्चों ऐसे जाते हैं तो राइट होता है, याद रखना, ऐसे जाते हैं तो राइट होता है, एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो राइट होता है, लेकिन सबका मुंह अंदर की तरफ होना चाहिए। चलो स्थिति बताओ, ए के राइट में कौन है, बी, ए के राइट में दूसरा कौन है, सी, ए और बी क्या है, पड़ोसी है। बच्चों क्लियर है, देयर इज वन पर्सन बिटवीन ए एंड सी। ऐसे बहुत सारे तरीके से अपन बोल सकते हैं। हाँ अगर मान लो कुछ का मुंह अंदर है कुछ का मुंह बाहर है, ये सर्किल ले लीजिए। बच्चों मैंने लिखा ए बी सी डी, ये क्या है, ई और एफ। तो ए के राइट में बताइए कौन है, बी है, लेकिन ये कब है ए के राइट में बी, जब इसका मुंह अंदर है। तो बच्चों इसका राइट राइट ये होगा। किसका राइट है, बी, ए का, बी ए का राइट है, ये लीजिए ए का राइट है इसलिए क्योंकि ए का मुंह अंदर है। लेकिन अगर मान लो बी का राइट बोले मुंह अंदर है तो ये होगा, और अगर इसका मुंह बाहर है तो बी का राइट ये हो जाएगा। बच्चों सबको पता है मुंह बाहर होते ही वो घड़ी की डायरेक्शन को कवर करने लग जाता है। बच्चों एक बार बताओ, घड़ी ऐसे ही चलेगी, घड़ी कैसे होती है, घड़ी ऐसे बाहर की तरफ मुंह करती है और ऐसे चलती है, तो घड़ी हमेशा राइट डायरेक्शन में चलती है। देखिए आप, क्लियर है बच्चों। तो जब मुंह बाहर की तरफ है तो राइट ये होता है, और अगर मुंह अंदर है तो राइट ये होता है। क्लियर बच्चों। किसके राइट में, मान लीजिए एक बात बताओ, इसका मुंह इधर है, इसका मुंह बाहर है, इसका मुंह अंदर है, इसका मुंह अंदर है। अब बताओ डी के राइट में कौन है, तो डी का राइट बच्चों इधर होगा, डी के राइट में सी है। अच्छा सी के राइट में कौन है, तो डी है। क्लियर बच्चों, दिमाग में रखिए, बाहर मुंह है तो घड़ी की डायरेक्शन में जाने को राइट कहते हैं। बाहर मुंह है, घड़ी ऐसे गई, राइट हो गया। अंदर मुंह है, आगे बढ़ो, राइट हो गया। बाहर मुंह है, ये राइट हो गया। अंदर मुंह है, ये राइट हो गया। ए का राइट बी है, बी का राइट ए है। मुंह का ध्यान रखना है, अब तक क्लियर हो जाना चाहिए। स्टेटमेंट का ध्यान दो, एक एक वर्ड के टॉपिक कर दूंगा, एक एक वर्ड के, लेकिन ध्यान रखो कैसे बोला जाता है, बोलने की कला आ जानी चाहिए। क्लियर। हाँ जी, यहां पर आइए, एफ का राइट कौन है, ए है। एफ का लेफ्ट कौन है, तो सबको पता अंदर मुंह है। एफ का लेफ्ट, एफ का मुंह अंदर है तो इसका लेफ्ट ये होगा, राइट ये होगा। ई के बारे में बताइए, ई का राइट कौन है, आगे बढ़ने को राइट कहते हैं। अंदर मुंह है, ऐसे बढ़ो राइट हो जाएगा, ऐसे बढ़ो लेफ्ट हो जाएगा। क्लियर बच्चों, यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। अब मान लीजिए दो लाइन है आमने सामने की, उनमें लोग बैठे हैं, आमने सामने लोग बैठे हैं, ये क्वेश्चन बन सकता है। बच्चों लैंग्वेज को कैच करना, लैंग्वेज क्या है, मैंने लिखा एक्स वाई जेड डब्ल्यू। एक बार बताइए, इन सबका मुंह ऊपर है और इन सबका मुंह नीचे की तरफ है, इन सबके लिए राइट ये होगा और इन सबके लिए राइट ये होगा। क्लियर बच्चों, सारा खेल मुंह का है, मुंह का ध्यान रखिए, मुंह का ध्यान रखिए। बोलो क्लियर। इन सबका राइट किधर है, इन सबका राइट ही है, इन सबका राइट ही है। एक बार बताइए इनको क्या बोलते हैं, फ्रंट ऑफ इच अदर। डी किसके फ्रंट में, डब्ल्यू के। लैंग्वेज को क्लियर कीजिए, आमने सामने बैठे, लैंग्वेज को क्लियर कीजिए, कौन कौन आमने सामने, डी और डब्ल्यू आमने सामने। इनको डायगोनली अपोजिट बोलते हैं, ए और डब्ल्यू को और एक्स और डी को, इसको क्या बोलते हैं, डायगोनली अपोजिट। अरे किसको क्या बोलते हैं, अगर ये समझ में आ गया ना तुम्हारे, तो सिटिंग अरेंजमेंट का एक सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। 10-10, 15-15 लाइन के क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा पजल के अंदर। अभी तो मैं बेसिक सिटिंग अरेंजमेंट आपको सिखा रहा हूं। और बच्चों
रीजनिंग के ये टॉपिक ऐसे इनको हिंदी में नहीं पढ़ के इंग्लिश में ही पढ़ना। क्लियर? थोड़ी अगर प्रैक्टिस नहीं है इंग्लिश की तो कर लेंगे अपन, लेकिन इंग्लिश में पढ़ोगे तो अच्छा लगेगा इन टॉपिक को। हाँ जी बच्चों, इनको डायगोनली अपोजिट बोलते हैं, इनको एक दूसरे के आमने सामने बोलते हैं। क्लियर बच्चों? क्लियर है? इनको एक लाइन के बोलते हैं। अच्छा, दाया बाया एक लाइन के होते हैं। बी का राइट कौन है? सी है, क्योंकि सबका मुंह ऊपर है तो इसका राइट ये है। इधर जाएंगे राइट 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 होगा। बी का लेफ्ट ए है। बच्चों एक्स का राइट क्या है? तो एक्स का राइट वाई है, सॉरी वाई का राइट क्या है? एक्स है, और वाई का लेफ्ट कौन है? जेड है। जाते ही सबसे पहले राइट और राइट लिख देना कि इधर जाएंगे तो राइट होगा, इसमें इधर जाएंगे तो राइट होगा। इनकी मैथ नीचे बनाना, उनकी मैथ ऊपर बनाना और व्यवस्थित कर देना। चलो अब ऐसे तो कुछ ज्यादा समझ में आएगा नहीं, कुछ क्वेश्चन लेता हूं और उसकी प्रैक्टिस करवाता हूं। क्लियर बच्चों? एक बार देख लीजिए मैंने क्या बोला। मैंने बोला लैंग्वेज कैसे बनाई जाती है। क्लियर बच्चों? रीजनिंग है, थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छा समझ में आएगा। क्लियर? करते हैं स्टार्ट। देखिए हाँ जी बच्चों, करें स्टार्ट। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए पढ़ना बच्चों। कल की तरह क्या मैंने कचरा नहीं किया, लाइनों को देखो, क्योंकि फिर ज्यादा हिंदी इंग्लिश लेते हैं तो क्वेश्चन ही खत्म हो जाता है, पूरा डिस्टर्बेंस हो जाता है। क्लियर? देखिए इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। 7 फ्रेंड्स ए बी सी डी ई एफ एंड जी आर स्टैंडिंग इन ए स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। अब तक का मतलब कुछ भी नहीं है, इस कचरे का मतलब यहां से यहां तक का क्या मतलब है? यहां से यहां तक का मतलब है बच्चों कि कितने लोग हैं? 7 लोग हैं और स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं। ये लीजिए 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर बच्चों? बस आपको कुछ नहीं करना, ऐसा बनाना है। सबका मुंह नॉर्थ में है, इसका मतलब इधर क्या हो गया? राइट, और इधर क्या हो गया बच्चों? लेफ्ट। ये दिमाग में रखिए। आगे पढ़िए। डी स्टैंड एग्जैक्टली इन द सेंटर ऑफ द लाइन। बच्चों डी यहां होगा, ये लीजिए डी हो गया। ये राइट होता है, ये लेफ्ट होता है, सबका मुंह नॉर्थ की तरफ है, सबका मुंह इधर की तरफ है। क्लियर बच्चों? आपको कुछ नहीं करना, आपको मैथ बनाना है। यहां पर आइए। ओनली 2 पर्सन स्टैंड बिटवीन डी एंड एफ। डी और एफ के बीच में केवल 2 लोग हैं। बच्चों ये मैथ कैसे बनेगी? 2 लोग हैं डी और एफ के बीच में, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अभी मत बैठाओ। क्लियर? इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है, या तो आप ऐसे कर दो कि एफ इधर भी हो सकता है, एफ इधर भी हो सकता है। क्लियर बच्चों? इस मैथ को मैंने वहीं पर दिख रहा है तो वहीं पर यूज कर लिया। यहां तक क्लियर होना चाहिए। ये लेफ्ट है, ये राइट है, ये डी सेंटर में, सबका मुंह नॉर्थ की तरफ है। मेरे हिसाब से यहां तक क्लियर हो गया होगा। अरे बच्चों केवल स्टार्टिंग की है, प्रैक्टिस इतनी भयंकर हो जाएगी। मैं जैसे बोल रहा हूं उसको कैच करो, मेरे मुंह से वर्ड क्या निकल रहे हैं। कुछ नहीं, पहले 7 लोग, 7 लाइनें खींची, डी सेंटर में बैठाया, डी और एफ के बीच में 2 पर्सन है, 2 पर्सन बनाती है। बोलो क्लियर? नेक्स्ट। ए स्टैंड टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी। अभी तक नहीं आया, लेकिन हाँ, ए स्टैंड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी। बच्चों यही बनेगा, बच्चों यही बनेगा। सबका मुंह एक तरफ है तो ऐसा करने की भी जरूरत नहीं है। इस लाइन को मैं हटा देता हूं क्योंकि सबका मुंह एक ही तरफ है। बच्चों क्लियर है? ए स्टैंड टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी। ये लीजिए। ए स्टैंड टू द राइट ऑफ डी मे और मे नोट बी इमीडिएट राइट। ए है वो डी के राइट में, ये लीजिए। एक मैथ ये बना दी, लेकिन कोई जरूर नहीं है ये राइट में ही हो, बस ये बन गया कि ए है वो डी के राइट में है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि यही राइट में हो। यहाँ पर मैंने डेट डैश लगा दिया, ये समझने की कोशिश करना। बच्चों क्लियर? इस तरीके से बनाते हैं। नेक्स्ट। ओनली 1 पर्सन स्टैंड बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में केवल एक शख्सियत है। बच्चों ये मैथ बन गई। ए और बी भी हो सकता है, बी और ए भी हो सकता है। क्लियर बच्चों? जी स्टैंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। जी स्टैंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। जी स्टैंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। ये लीजिए बच्चों, ये तो मैंने मैथ बना के आपको सिखा दिया। क्लियर?
G stand second to the left of B, G stand second to the left of B. अब इस क्वेश्चन को भूल जाओ, यहां से बोलना सीखो. D is between the line F, there is 2% between D and F. G sits second to the left of B. C is sit right of A. Clear? A is to the right of D, may or may not be right. Clear बच्चों? अब और यहाँ क्या है, देयर इज 1% बिटवीन ए एंड बी, ये आपकी डेफिनेशन है. क्लियर बच्चों? अब देखो इसको करते कैसे. ये तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन अपन लेंगे, लेकिन समझने की कोशिश करो इसको करते कैसे. जो यहाँ कॉमन आए उनको लेते चलो बच्चों. एफ यहाँ भी है और एफ यहाँ भी है और डी यहाँ पर है. पहले तो ये बताइए कोई आया क्या कॉमन? ए और बी के बीच में कितने लोग हैं? ए और बी के बीच में देखो, अगर मैं इसको लेता हूं थोड़ी देर के लिए, डी आया, डी के राइट में ए है, डी के राइट में ए यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है और यहां नहीं हो सकता. अगर मैं यहां लेता हूं, सुनना, डी के राइट में ए होगा, बिल्कुल होगा, या तो यहां होगा, ठीक है, या फिर यहां होगा, बिल्कुल हो सकता है. बच्चों यहां तो होने से रहा, क्योंकि ए यहां होगा तो सी यहां चला जाएगा. ए और बी के बीच में कितने लोग हैं? एक बंदा है. ए और बी के बीच में एक बंदा है. अगर मैं ए यहां लूंगा तो सी यहां चला जाएगा और बी यहां हो जाएगा. क्लियर? मैं क्या बता रहा हूं समझने की कोशिश करना. सर प्लीज हिंदी में करवा दीजिए. चलो हिंदी में भी ले लेंगे अगली बार. पहले तो ये बोलना सीखो. अरे हिंदी इंग्लिश क्या है, ये सामने है. देखो एक बार क्या क्या है, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, यहां जाओ. कितने लोग हैं टोटल? 7. कितने लोग हैं टोटल? 7. डी कहां बैठा है? मिडिल में. डी और एफ के बीच में कितने लोग हैं? 2 लोग हैं. डी और एफ के बीच में 2 लोग हैं, तो एफ इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कंफर्म नहीं हो. ए और बी के बीच में एक शख्स है, ए और बी के बीच में एक शख्स है, ए के राइट में सी है, डी के राइट में ए है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है जस्ट राइट ही हो, और बी के राइट लेफ्ट में दूसरा जी है, बी के लेफ्ट में दूसरा जी है. ये क्वेश्चन है. अब बच्चों करना कैसे होता है वो देखो. हाँ जी, अब कोई बात नहीं, मैंने इंग्लिश में ले लिया. अब इधर देखो करना कैसे होता है. ये कंफर्म नहीं है लेकिन ये कंफर्म है. इनमें सबसे ज्यादा कंफर्म ये है ए सी. ए सी बच्चों, इसके साथ ये ए सी बी बन सकता है और ये ए सी बन सकता है. ये लाइन आपकी खत्म. मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा. ए के राइट में सी है. अब ये कह रहे हैं कि डी के राइट में ए है. तो बच्चों एक बार बताइए, डी के राइट में ए है और ये कोई जरूरी नहीं है कि जस्ट राइट हो, जस्ट राइट हो, ये कोई जरूरी नहीं है. आपके पास ये डेफिनेशन बनी. ए सी बी भी बन सकता है, बी स्पेस ए सी भी बन सकता है. अपने पास ये है नहीं अभी तक. ए सी बी एफ है, एफ है, ठीक है. चलो बना दीजिए इसको. डी मिडिल में, ये कंफर्म है. या तो ए सी बी यहां बन सकता है या ए सी बी यहां बन सकता है, क्योंकि ए सी बी कंटिन्यू आएगा. देखिए आप, ए सी बी कंटिन्यू आएगा. फर्स्ट ए सी बी उठाइए तो ए सी बी यहां हो सकता है या ए सी बी यहां हो सकता है. लेकिन बच्चों यहां तो होने से रहा, क्योंकि इसको देखो, क्योंकि डी के राइट में ए है, डी के राइट में ए है, इसका मतलब ए सी बी यहां हो सकता है. तो लो मैंने यहां बैठा दिया. ये लीजिए ए, ये सी और ये बी. यहां तक कोई ऑब्जेक्शन हो तो बताइए. फर्स्ट वाले को मैंने खत्म किया, ये वाला खत्म हो गया, ये वाला मेरा खत्म हो गया. अब जी स्पेस बी, तो जी स्पेस बी बैठ ही नहीं सकता क्योंकि बी तो यहाँ है. इसका मतलब ये लाइन खत्म आपकी. क्लियर बच्चों? यहां तक समझ में आ जाना चाहिए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं. बच्चों ये पूरी लाइन आपकी खत्म है. क्यों? क्योंकि आपको पता है जी यहां आ ही नहीं सकता था, ऑलरेडी यहां बैठ गया था. अब दूसरा उठाओ, बी स्पेस ए सी, बी स्पेस ए सी. तो बी स्पेस ए सी बनाऊंगा और ए को मेरे को डी के इधर ही रखना है. बच्चों एक बार बताइए ए सी कैसे बन सकता है? देखो अगर मैं बी यहां बैठा देता हूं, बी स्पेस ए सी गलत हो जाएगा. अगर मैं बी यहां बैठा देता हूं तो बी स्पेस ए सी ये सही हो जाएगा. तो ये बना बी स्पेस, ये क्या बना? ए सी. मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा. डी के राइट में ए है, बिल्कुल है, डी के राइट में ए है, और जी और बी में एक का गैप है. बच्चों यहाँ जी आ जाएगा, यहाँ जी आ जाएगा, जी स्पेस बी हो जाएगा. एफ यहां से गायब हो जाएगा, तो एफ या तो यहाँ जाएगा या यहाँ जाएगा, तो एफ यहाँ चला जाएगा. अब जो बचा वो बाबू यहाँ आ जाएगा. यहाँ पर कौन बचा? यहाँ पर कौन बचा? यहाँ पर जो नाम है उसको देखो, कौन बचा? विचार करो कौन बचा? ए बी सी डी, ई है क्या? ई है, तो यहाँ पर क्या जाएगा? ई. मेरे हिसाब से बैठ गया होगा. ये आरबीआई 2015 का क्वेश्चन है. मैंने जितने भी टफ बन सकते थे सारे लिए हैं. आरबीआई 2015 का क्वेश्चन है. मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा. हाँ जी, एक बार वापस समझा देता हूं मैं आपको.
हाँ हिंदी में भी ले लेंगे, हिंदी में भी ले लेंगे, कल से ले लेंगे। आज मैंने, क्योंकि वो बड़े हो जाते हैं बच्चों, फिर वो ऊपर नीचे करने में टाइम वेस्ट हो जाता है। वापस देख लो पूरा क्वेश्चन, एक बार वापस देखिए। देखो कैसे बैठाते हैं, एक बार वापस देख लीजिए सब। इतना टाइम नहीं लगता बच्चों, केवल मैथ बनाना सीखो। हाँ जी। 7 फ्रेंड्स ए बी सी डी ई एफ एंड जी आर स्टैंडिंग इन ए स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। बोलो 7 लोग हैं, किसमें बैठे हुए स्ट्रेट लाइन में, सबका मुंह नॉर्थ की तरफ है। बच्चों 1 2 3 4 5 6 7, सबसे पहले तो ये बना दीजिए। क्लियर है बच्चों, क्लियर है। अब चलिए, आपको कुछ नहीं करना, हिंदी इंग्लिश नहीं है बच्चों, मैथ बनाओ, मैथ बनाओ, मैथ बनाओ। 2-3 क्वेश्चन में दिक्कत आएगी, मैथ बनाना सिखा रहा हूं। यहां पर आइए, डी स्टैंड एग्जैक्टली इन द सेंटर ऑफ द लाइन। डी को यहां बैठा दो, जो कंफर्म है वो नीचे कर रहा हूं, जो कंफर्म नहीं है वो ऊपर बैठा रहा हूं। ओनली 2% स्टैंड बिटवीन डी एंड एफ। डी ऑलरेडी आ चुका, तो 2% बीच में रखने। एफ या तो यहां होगा या यहां होगा, कंफर्म नहीं है इसलिए मैंने छेड़ा नहीं है। ए स्टैंड टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी। ए अभी तक सी नहीं आया, आता तो बैठा देता, मैथ बना के छोड़ दो। ए स्टैंड टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी। ए स्टैंड टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी। ए लेफ्ट ऑफ सी। ए लेफ्ट ऑफ सी। क्लियर। ए स्टैंड टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी। सबका मुंह ऊपर है, लेफ्ट इधर होगा, राइट उधर होगा। ए इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, ये बन गया। ए स्टैंड टू द राइट ऑफ डी। ए स्टैंड टू द राइट ऑफ डी। अब उसने क्या बोला, मे नॉट बी द इमीडिएट राइट, ये लो। क्लियर। यहां तो उसने बोला ए स्टैंड टू द इमीडिएट लेफ्ट, इमीडिएट मतलब तुरंत, तुरंत लेफ्ट में। और यहां बोला ए स्टैंड टू द राइट ऑफ डी। अब राइट है तो राइट तो कहीं भी हो सकता है, इसलिए उसने दिया है मे और मे नॉट बी द इमीडिएट राइट। बच्चों ये डैश इसलिए लगाया कि कहीं भी हो सकता है। अगर आप बना रहे हो तो आपको बोलना भी आना चाहिए, अगर आप बना रहे हो तो आपको बोलना भी आना चाहिए। ओनली 1% स्टैंड बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में केवल एक शख्स है। लीजिए इसकी मैथ ऐसे बनेगी। क्लियर बच्चों। जी स्टैंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। जी स्टैंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। जी स्टैंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। आप बताइए, इसी में बना देता हूं मैं। जी स्टैंड सेकंड, क्योंकि बी यहां आ गया। जी स्टैंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। जी स्टैंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। जी स्टैंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, तो इसमें तो बन ही नहीं सकता बच्चों। जी स्टैंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। जी स्टैंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, इसमें तो बन ही नहीं सकता, ये तो यहीं पर खत्म हो गया। इसको देखिए, जो कॉमन आता जाए वही मर्ज करते जाओ, जो कॉमन आता जाए वहीं पर मर्ज करते जाओ। सबको पता है बी आ गया, बी आ गया तो जी आ गया। एक जो लाइन बनी थी उसमें क्या था, मेरे हिसाब से वो ये था, और उसमें बैठ नहीं पा रहा था। ये कंफर्म हो गया, ये कंफर्म है, और ये कंफर्म है, ये कंफर्म है, ये कंफर्म नहीं है। अब चलो मैं स्टार्ट कर देता हूं। देखो ए के इधर सी है, इसी को मर्ज कर दो, इसी लाइन को। बच्चों ये लाइन भी आपकी खत्म, ये लाइन भी आपकी खत्म, ये लीजिए ये लाइन भी आपकी खत्म। अब वो क्या कह रहे हैं, ये लोग बैठ रहे हैं 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये बैठ गए 1 2 3 4 5 6। तो जी यहां से बैठना स्टार्ट करेगा, या तो जी यहां से बैठेगा या जी यहां से बैठेगा, क्योंकि टोटल लोकेशन 7 है, बंदे 6 हो चुके हैं। तो जी यहां से बैठेगा, जी स्पेस बी स्पेस ए सी, सही है। अगर जी यहां से बैठेगा तो जी स्पेस बी गलत हो जाएगा, तो जी यहीं से बैठेगा। जी, फिर जी के बाद, जी के बाद सुनना बच्चों, जी के बाद स्पेस, फिर बी, बी स्पेस, फिर ए सी। क्लियर। ये लाइन पूरी खत्म। अब बच्चों क्या बचा, एफ यहां नहीं आएगा, क्योंकि एफ या तो यहां आएगा या यहां आएगा। एफ जब यहां नहीं आएगा तो एफ यहां आएगा। ये भी खत्म, ये मैथ भी खत्म, ये मैथ भी खत्म। अब जो बचा डी के राइट में ए है, बिल्कुल सही है, ये मैथ भी खत्म आपकी। बच्चों ये पूरी मैथ खत्म हो गई, ये पूरी मैथ खत्म हो गई। अब बची एक लोकेशन, वहां कौन आ जाएगा, ई। क्लियर, जो बच गया वो आ जाएगा। हाँ जी, कमेंट कर दीजिए इस क्वेश्चन के लिए। देखो क्या सीख रहे हो आप, कॉमन आते जाए उनको मर्ज करते जाओ, जो कॉमन आते जाए उनको मर्ज करते जाओ। फर्स्ट क्वेश्चन है, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, स्पीड भी बढ़ जाएगी। हाँ जी, अरे बच्चों रिपीट करना है क्या, स्पीड बढ़ जाएगी, है ना, स्पीड बढ़ जाएगी। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट सब आज का सेकंड क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे ही, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। अगर आपने बैठा दिया है तो क्वेश्चन के आंसर है कुछ,
देख लीजिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग ई। तो बच्चों एक बार बताइए ई के रिगार्डिंग क्या सही है? एफ स्टैंड सेकंड टू द राइट ऑफ ई, एफ स्टैंड सेकंड टू द राइट ऑफ ई, गलत है बच्चों, गलत है। ई के राइट में सेकंड नहीं है, 1 2 3 4 5 है। एफ स्टैंड फिफ्थ टू द राइट ऑफ ई, वो सही होता, लेकिन वो क्या कह रहा है, क्या सही और क्या नहीं है? ई स्टैंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी, क्लियर, ई स्टैंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी, ई स्टैंड थर्ड टू द, नहीं बच्चों 1 2 3, ये तो डी हो गया, सी के लेफ्ट में ई है थर्ड, गलत है, समझ में आ जाना चाहिए। ओनली 1 पर्सन स्टैंड बिटवीन ई एंड ए, ई और ए के बीच में एक शख्स है, गलत है, 2 शख्स है, 2 शख्स है। नेक्स्ट पढ़ो, ई इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ जी, ई इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ जी, ई जी का पड़ोसी है, बिल्कुल सही है, ई और जी पड़ोसी है। इस तरीके से आंसर, बच्चों आंसर तो कोई भी दे देगा, आपको केवल बैठाना, अगर तुमने बैठा दिया तो आंसर तो कोई भी दे देगा। आंसर मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, क्लियर, आंसर मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, क्लियर है बच्चों। क्वेश्चन की प्रैक्टिस अपन करेंगे, बैठाना आना चाहिए, बार बार आगे पीछे जाएंगे टाइम वेस्ट होगा, क्लियर। देखिए इस क्वेश्चन को उठाइए, ये भी एसबीआई पीओ 2014 का क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, थोड़ी स्पीड बढ़ा के करेंगे, आएगा समझ। 6 पर्सन आर स्टैंडिंग इन ए स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ, नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, क्लियर बच्चों, कितने लोग हैं? 6, सबका मुंह नॉर्थ में है, 1 1 2 3 4 5 6। नेक्स्ट, D is standing second to the right of F, D is standing second to the right of F, ये मैथ बनेगी, क्लियर। C is standing 4 to the left of H, C is standing 4 to the left of H and H is not standing on the extreme end of the line, ठीक है। C is standing 4 to the left of H, C is standing 4 to the left of H, ये लीजिए, ये मैथ बन गई 1 2 3 4। अरे मैथ कैसे बना रहे हैं वो सीख लो, ये तो 1 1 सेकंड के क्वेश्चन है। H इज नॉट स्टैंडिंग ऑन द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, H C इज स्टैंडिंग 4 टू द लेफ्ट ऑफ H, बच्चों ये H है, ये क्या है? H है। अब वो क्या कह रहा है? H इज नॉट स्टैंडिंग ऑन द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, H यहां बैठ ही नहीं सकता, वो ये कह रहा है। अब बच्चों H यहां नहीं बैठ सकता, लोग तो चाहिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, H या तो यहां बैठेगा या यहां बैठेगा, कंफर्म हो गया, H यहां नहीं बैठ सकता, H यहां बैठेगा, स्पेस 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 सी यहां जाएगा। बच्चों पहली मैथ यहीं पर खत्म, पूरा क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा, उससे पहले ही पूरी मैथ खत्म, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, क्लियर। अब बच्चों एक बार और पढ़िए, E इज स्टैंडिंग सेकंड टू द राइट ऑफ D, E सेकंड टू द राइट ऑफ E, सिट सेकंड टू द राइट ऑफ D, क्लियर बच्चों। E इज स्टैंडिंग सेकंड टू द राइट ऑफ D, यही मैथ बनेगी, क्लियर बच्चों। ये क्वेश्चन आपके सामने है, अब बताओ F किधर आएगा? F इधर ही आएगा, F स्पेस D स्पेस E। अगर मान लो F यहां से स्टार्ट करूंगा तो E गिर जाएगा, तो F यहीं से आएगा, F स्पेस D स्पेस E, जो बचा वो यहां जाएगा। कौन है? C D E F, कौन बचा? जी, जल्दी क्लियर है, कमेंट कर दीजिए अगर क्लियर है तो। क्लियर कैसे बैठाते हैं सबको पता है, लोग सही है, बैठाना या तो यहां से स्टार्ट करना पड़ेगा, अगर तुमने यहां से स्टार्ट कर दिया लास्ट वाला बाबू गिर जाएगा। अच्छा कॉमन देखो, कॉमन देखो, कॉमन देखो, उसके हिसाब से चलो, क्लियर बच्चों। एक वो कह रहा था कि H और C के बीच में 3 लोग हैं, यानी कहने का मतलब C इज 4 टू द लेफ्ट ऑफ H, C इज 4 टू द लेफ्ट ऑफ H, तो सबको पता है, काउंटिंग करते रहो मेंबर्स की। तो बच्चों इन समय 5 हो गए, अब 5 हो गए, यहां से बैठा हो चाहे यहां से बैठा हो H को, अब वो खुद कह रहा है H एक्सट्रीम एंड पे नहीं है, तो H यही होगा, यहां से स्टार्ट कर नहीं सकते, C इधर गिर जाएगा। क्लियर बच्चों, अगर F तुमने यहां से स्टार्ट कर दिया, E इधर गिर जाएगा। लोकेशन खाली देखो, पुट करना स्टार्ट कर दो। हाँ जी, क्लियर है क्या? कमेंट कर दीजिए, क्लियर है क्या? क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे। क्वेश्चन में क्या पूछेगा वो? H का राइट कौन है? E, H का लेफ्ट कौन है? D, H के लेफ्ट में दूसरा कौन है? G, सबका मुंह किधर है? नॉर्थ की तरफ, तो H के लेफ्ट में कौन है? G, H का लेफ्ट किधर है? इधर, H का राइट किधर है? इधर, H के लेफ्ट में तीसरा कौन है? F, एक्सट्रीम लेफ्ट में कौन है? C, एक्सट्रीम राइट में कौन है? E, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे, क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे।
आपको बैठाना मेन है, और बैठाते कहते हैं मैथ से। मैं गारंटी देता हूं दुनिया का कोई भी क्वेश्चन हो, अगर तुमको मैथ बनानी आती है तो मैथ बना के उसको बैठा दो, पूरी पजल ऐसे हो जाएगी, पूरा सेटिंग अरेंजमेंट ऐसे हो जाएगा। क्लियर बच्चों? चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन जो आपके सामने है ये मैं छोड़ रहा हूं, इनको करना, क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। एक मैं करवा देता हूं। हु इज स्टैंडिंग सेकंड टू द राइट ऑफ सी? सी के राइट में दूसरा कौन है? ये सी के राइट में दूसरा जी है। सी के राइट में दूसरा जी है। एक मैं करा देता हूं, बार बार पीछे जाने का क्या मतलब है, क्वेश्चन पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा। हाँ जी बच्चों आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखो। हाँ जी, फिर थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे। अरे बच्चों ये एक कह रहोगे ना, एक तो 4 4 5 5 सही होंगे क्योंकि पजल के रूप में आते हैं। यहां पर आओ। 7 फ्रेंड्स आर सिटिंग इन ए स्ट्रेट लाइन, वही स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है। 7 लोग है, 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर? यहां पर आइए। W sit fifth to the right of T, ये लो, W sit fifth to the right of T, W sit fifth to the right of T, 1 2 3 4 5, ये लीजिए, ये मैथ बन गई। क्लियर? अभी तक मैं एरो लगाने का कोई मतलब भी नहीं है। क्यों नहीं है मतलब? क्या रीजन है, एरो क्यों नहीं लगा रहा? लगाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं, नहीं लगाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि बच्चों मुंह एक ही तरफ है, फिर भी लगाने की आदत डालो, क्योंकि कुछ का मुंह आने वाले 1 2 दिन के अंदर कुछ का मुंह अंदर होगा, कुछ का मुंह बाहर होगा। क्लियर? कुछ का मुंह नॉर्थ में होगा, कुछ का मुंह साउथ में होगा, तो फिर वहां एरो लगाना जरूरी होगा। W सिट फिफ्थ टू द राइट ऑफ T, ये लीजिए, T के राइट में राइट 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 उधर होगा, लेफ्ट 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 इधर होगा। मैथ कैसे बनाते ये समझो। W सिट फिफ्थ टू द राइट ऑफ T, ये लो। W डजंट सिट एट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड, W ना तो यहां बैठेगा ना W यहां बैठेगा। अब एक बात बताओ, W यहां नहीं बैठेगा तो यहां बैठना क्यों? क्योंकि W अगर यहां बैठेगा तभी तो देखो T नीचे नहीं गिरेगा। देखो 4 इस पे छोड़ो, 1 2 3 4, फिर T यहां आएगा। अगर W यहां बैठा दोगे तो T गिर जाएगा, इसलिए W फिक्स है। W यहां होगा, W 1 2 3 4, यहां पर क्या होगा T। W खत्म, ये मैथ खत्म, ये मैथ खत्म और ये मैथ भी खत्म। समझ में आ गया होगा? जितनी मैथ थी वो पुट हो गई। भाई W उधर बैठेगा, अब उधर बैठ नहीं सकता एक्सट्रीम एंड पे, तो इसका मतलब इधर बैठेगा। अच्छा इधर नहीं, यहां बैठाओ। अरे यहां कैसे बैठाओगे, T गिर जाएगा। लोग तो साथ ही हैं। क्लियर है बच्चों? जो टेबल लग रही है वहीं तो बैठा होगे, समझ में आ जाना चाहिए मैं क्या कह रहा हूं। नेक्स्ट, W सिट फिफ्थ टू द राइट ऑफ T, W डजंट सिट एट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड। यहां तक मैंने पूरा बैठा दिया, पूरी मैथ खत्म कर दी, बस इशारा चाहिए, काम हो जाएगा। नेक्स्ट, 2 पर्सन सिट बिटवीन Z एंड X, ये लो, Z और X के बीच में कितने लोग हैं? 2 लोग हैं, ये लीजिए। नहीं है पता, ऐसे मैथ बना के छोड़ दो कि इन दोनों में से कोई भी सही हो सकता है, वैलिड कोई भी हो सकता है। नेक्स्ट, Y सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ U, Y सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ U, U के लेफ्ट में थर्ड कौन है? Y थर्ड है U के लेफ्ट में, ये लीजिए, U के लेफ्ट में देखो Y सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ U, ये लीजिए। Y सिट एग्जैक्टली इन द मिडिल, बच्चों Y यहां आ गया, ये लीजिए। Z इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ Y, Z यहां नहीं आएगा और Z यहां नहीं आएगा। कंफर्म? ठीक है, ये पूरी मैथ बन गई। अब देखो 1 मिनट का क्वेश्चन देखो, कॉमन देखो, कॉमन कोई है क्या? कॉमन है, कौन है बच्चों? Y कॉमन है। अरे Y कॉमन है, देखिए जो कंफर्म है उनमें देखो Y कॉमन है, 2 स्पेस छोड़ के U, 2 स्पेस छोड़ के U, ये लीजिए। Z यहां नहीं, Z यहां नहीं, Z यहां नहीं, Z यहां नहीं, Z बचा यहां, कंफर्म। Z यहां पर नहीं, Z यहां पर नहीं, Z के लिए ये बचा। Y देखो कॉमन है, 2 स्पेस छोड़ के U। बच्चों अब तक ये कंफर्म हो चुका, क्लियर? अब बच्चों ये भी अपन ने कंफर्म कर दिया, क्लियर? वीडियो को रोक रोक के देखिए क्या कर रहा हूं मैं। अब Z और X के बीच में 2 लोग हैं, इधर तो हो नहीं सकते, इधर ही होगा, ये लीजिए 2 लोग हैं। अब बच गया एक लोकेशन देखो, T ये रहा, U ये रहा, V यहां आ जाएगा। क्लियर? ये मैथ बन जाएगा। कमेंट कर दीजिए कैसे बनाते हैं, कॉमन देखते जाओ, मैथमेटिक्स बनाओ, पुट कर दो, बस यही तरीका है। ब्रह्मांड का कोई भी क्वेश्चन हो
आप 5 सेकंड से ज्यादा ले ही नहीं सकते। सिटिंग अरेंजमेंट में 5 सेकंड से ज्यादा कोई ले ही नहीं सकता, क्योंकि कुछ है ही नहीं। जितना बोले उतना एरो पे पुट करो। कॉमन नहीं दिखे मैथमेटिक्स बना के छोड़ दो, फिर कॉमन दिखे टूट पड़ो। एक होती है कंफर्म, एक होती है नोट कंफर्म। नोट कंफर्म को गोले में डालो, लास्ट में देखेंगे। कंफर्म को पहले सेट करो, कंफर्म को पहले सेट करो। यही रीजनिंग है, यही रीजनिंग है। हाँ जी बच्चों, चले नेक्स्ट। यहां तक क्लियर हो गया होगा। IBPS SO 2013 का क्वेश्चन है, क्लियर हो जाना चाहिए। नीचे 5 क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो कोई भी कर लेगा, आप कर लेना, आपके लिए छोड़ रहा हूं। क्लियर, सिटिंग अरेंजमेंट कर करके मैं बता रहा हूं। प्रैक्टिस PDF आपके पास पहुंच जाएगी, कीजिए। रैंकिंग की भी प्रैक्टिस PDF आज डलवा दूंगा। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन को देखना। PQRST V X and Y आर सिटेड इन ए स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ। कोई दिक्कत नहीं, एक जैसे क्वेश्चन इसलिए लिए हैं ताकि प्रैक्टिस हो जाए। लोगों को काउंट करो, मेन चीज नाम नहीं होते लोगों के, काउंटिंग करो। काउंटिंग कितने लोग हैं, कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 लोग हैं। 4 और 4 8। क्लियर। P सिट 4 टू द लेफ्ट ऑफ V, सबका मुंह ऊपर है, वन ऊपर मुंह है। राइट राइट राइट, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, राइट मैथ उधर बनाओ, लेफ्ट मैथ इधर बनाओ। बोलो क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। P sit 4 to the left of V, P sit 4 to the left of V, V के लेफ्ट में बनाना है। ये लो 1 2 3 और ये 4। क्लियर बच्चों, यही तो मैथ बनेगी। P sit 4 to the left of V, V के लेफ्ट में, V के राइट में। लेफ्ट और राइट इनको हिंदी में पढ़ना ही मत, इन टॉपिक्स को, क्योंकि पजल पढ़ रहे हो आप, बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं। हिंदी में पढ़ के अपना जीवन बर्बाद मत कीजिए। 2 लाइन के क्वेश्चन हिंदी में सही रहते हैं, ज्यादा लाइन के क्वेश्चन इंग्लिश में ही सही रहते हैं। बिल्कुल क्लीन लैंग्वेज है। वी के लेफ्ट में 1 2 3 4, 4 P है। क्लियर। वी सीट, देखो P सीट 4 टू द लेफ्ट ऑफ V, लीजिए कहां पहुंच गए, यहां पहुंच गए। वी सीट आइदर 6th फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द लाइन और 4th फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द लाइन। बच्चों वो कह रहे हैं लेफ्ट से, तो यहां तो 6th पे बैठा है। 1 2 3 4 5 6, या तो V यहां होगा, या 1 2 3 4 V यहां होगा। बच्चों लाइनों को समझो। वी सिट आइदर 6th फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द लाइन और 4th फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द लाइन। 1 2 3 4। बच्चों यहां तक क्लियर, ये लाइन क्लियर। मिथिलेश सर वीडियो रुक गया, क्या ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या बच्चों, या सही चल रहा है वीडियो? कमेंट कर दीजिए। सही है, ठीक है मिथिलेश, वो नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही होगी आपके। ठीक है, अब बच्चों अपन कहां पहुंच गए? वी सीट आइदर 6th फ्रॉम द लेफ्ट एंड 1 2 3 4 5 6 एंड ऑफ द लाइन और 4th फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द लाइन। यहां पहुंच गए, यहां तक कि मैं आपके सामने। ठीक है, आगे पढ़ो। एस सिट सेकंड टू द राइट ऑफ आर, एस सिट सेकंड अभी तक नहीं आया। एस सिट सेकंड टू द राइट ऑफ आर, ये लीजिए। एस सिट सेकंड टू द राइट ऑफ आर, आर के राइट में 1 2 1 2। क्लियर। एस सिट सेकंड टू द राइट ऑफ आर, यहां पहुंच गए। आर इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ वी, आर और वी पड़ोसी नहीं है, वी का भी कोई फिक्स नहीं है, इसलिए ऐसे लिख दो। इसका मतलब है आर और वी पड़ोसी नहीं है। टी एंड क्यू आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर बट नोट नाइदर टी नोर क्यू सिट एट एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। टी और क्यू पड़ोसी है, टी और क्यू पड़ोसी है। ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, लेकिन टी और क्यू एक्सट्रीम एंड पे नहीं है। टी यहां नहीं आएगा, क्यू यहां नहीं आएगा। बच्चों टी यहां नहीं आएगा और क्यू यहां नहीं आएगा, ये कहना चाह रहा है। ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन टी एंड एक्स, टी और एक्स के बीच में केवल एक शख्स है, टी और एक्स के बीच में एक शख्स है। क्लियर। ये मैथ बना बना के आपको समझा रहा हूं। एक्स डजंट सिट एट एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, एक्स यहां पर भी नहीं आएगा, एक्स यहां पर भी नहीं आएगा और एक्स यहां पर भी नहीं आएगा। क्लियर बच्चों। देखो पहले तो मैं ये क्वेश्चन बड़ा है तो मैं आपको बोल के बता देता हूं, पूरा सुन लो। एक्स टी और क्यू एक्सट्रीम एंड पे नहीं है, एक्सट्रीम एंड पे नहीं है। वी या तो यहां हो सकता है या यहां हो सकता है, क्योंकि उसने बोला या तो लेफ्ट से 6th पोजीशन पे या राइट से 4th पोजीशन पे हो सकता है।
टी और क्यू पड़ोसी है, ये बोला उसने। टी और एक्स के बीच में एक शख्स है, ये बोला उसने। आर के राइट में एस है, ये बोला उसने। आर और वी पड़ोसी नहीं है, ये भी बोला उसने। और वी के राइट में चौथा पी है, लेफ्ट में वी के लेफ्ट में चौथा पी है। बच्चों एक बार बताइए, कोई डायरेक्ट कॉमन है क्या? कोई कंफर्म नहीं है, किसी का भी कोई कंफर्म नहीं। एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं, जब भी ऐसी कोई दिक्कत आए आप वी को दो जगह ले लो। देखो ये मैथ आपको दिख रही है, देखिए कितने लोग हैं? 8, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। हाँ जी सुनना, या तो वी यहां होगा या फिर वी यहां होगा। बच्चों यही है बच्चों, ये लीजिए मैंने वी को यहां ले लिया 1 2 3 पे, यहां पर वी को 4th पे ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। दो कंडीशन बन गई, यहां पर भी एक्सटी क्यों नहीं आएगा, यहां पर भी एक्सटी क्यों नहीं आएगा। छोड़ो, अपने क्वेश्चन पे आ जाओ। वी को मैंने यहां लिया, वी 1 2 3 पी। बच्चों वी को कंफर्म कर दिया, वी यहां से गायब हो गया, ये लीजिए। बच्चों अब आप मेरे को बताओ, वी 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहां पर क्या आ जाएगा? पी। क्लियर बच्चों? यहां पर आ जाइए, वी यहां पर लिया 1 2 3 4, यहां पर क्या आ जाएगा? पी। यहां पर वी ले लिया, वी कंफर्म हो गया बच्चों। अच्छा यहां पर क्या है? एक्स नहीं आ सकता, टी नहीं आ सकता, क्यू नहीं आ सकता। एक्स नहीं आ सकता, टी नहीं आ सकता, क्यू नहीं आ सकता। वी की दो पोजीशन थी, मैंने ये ले ली। बच्चों ये मैथ खत्म हो गई, ये मैथ खत्म। अब बच्चों वी और पी देखिए किसी में है क्या? है। आर और वी पड़ोसी नहीं है, आर यहां नहीं आ सकता। बच्चों आर और वी पड़ोसी नहीं है, आर यहां नहीं आ सकता, क्लियर बच्चों? ये भी कंफर्म कर लीजिए, ये मैथ भी आपकी खत्म। अब बच्चों ये कह रहे हैं टी और एक्स के बीच में एक शख्स है, टी यहां नहीं आ सकता, कोई और हो तो आर ले लो। आर यहां नहीं आ सकता। देखो आर के राइट में आपको एस ले जाना है। आर यहां नहीं आ सकता, यहां भी नहीं आ सकता। आर यहां भी नहीं आ सकता क्योंकि आर स्पेस एस नहीं बैठ सकता। केवल आर यहां आ सकता है और आर यहां आ सकता है, केवल और कहीं नहीं आएगा। देखो वापस सुन लो, आर यहां नहीं क्योंकि गिर जाएगा एस। आर यहां नहीं आएगा, यहां ऑलरेडी वी है, नहीं आएगा। आर यहां नहीं आएगा, आर यहां आएगा तो एस यहां जाएगा, जो गलत है। आर यहां जाएगा तो एस यहां जाएगा। तो आर बच्चों ये आर और यहां पर एस, ये भी हो सकता है। यहां पर आर और यहां पर एस, ये भी हो सकता है। यहां आर यहां एस, ये भी हो सकता है। अभी कंफर्म नहीं है, इसलिए मैंने इसको रोक दिया। लेकिन वहां पर बैठा थे अपन, आर और एस। देखिए आर और एस कंफर्म है, तो आर और एस यहां नहीं बैठ सकता, नहीं बैठेगा। यहां पर भी आर नहीं बैठेगा, केवल आर और एस यहां नहीं बैठेगा। केवल एक ही कंडीशन बनी, ये लीजिए, आर और एस की एक ही कंडीशन बनी। क्लियर? आर और एस एक ही कंडीशन बने। यहां पे दो कंडीशन बन रही है। लो मैं यहां बैठा देता हूं, या तो आर यहां होगा तो एस यहां होगा, एक तो ये कंडीशन बनी। या फिर आर यहां होगा तो एस यहां होगा, एक कंडीशन ये बनी। क्लियर बच्चों? ये कंफर्म कर लो। अब बोलो टी और क्यू पड़ोसी है, इसमें बोलिए टी और क्यू पड़ोसी। तो एक कंडीशन ये बन सकती है, यहां तो आने से रहा, तो टी और क्यू केवल यहां बैठेगा। टी और क्यू पड़ोसी है, टी और क्यू भी हो सकता है, क्यू और टी भी हो सकता है। बच्चों ये भी हो सकता है, क्यू और टी भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहां तो जाने से रहा। अब टी और एक्स के बीच में एक शख्स है, टी और एक्स के बीच में इधर तो नहीं हो सकता, इधर तो गलत हो जाएगा, तो ऊपर वाला गलत हो जाएगा, ये ऊपर वाला डेटा गलत हो जाएगा, ये ऊपर वाला डेटा गलत हो जाएगा। और टी और एक्स के बीच में एक शख्स है, उधर जा नहीं सकता, इधर भी गलत हो जाएगा। इसका मतलब ये पूरा का पूरा डायग्राम ही गलत हो जाएगा। ये पूरा का पूरा जो डायग्राम था ये गलत हो जाएगा। क्लियर बच्चों? समझ में आ गया होगा क्यों गलत होगा। अब यहां जाइए, देखो मैं एक बार इसको लेता हूं ताकि आपकी क्लियरिटी आ जाए। अच्छा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना। मैंने क्या किया, आर और एस को लिया, आर को मैंने यहां ले लिया और एस को मैंने यहां ले लिया। ये कंफर्म नहीं है, ये कंफर्म नहीं है। आर और एस को मैंने ऐसे ले लिया। अब टी और क्यू कहां आएगा? टी और क्यू यहीं आ सकता है, जो गलत हो जाएगा, और तो कहीं आ नहीं सकता क्योंकि साथ साथ आएंगे। इसका मतलब बच्चों आर और एस यहां ही नहीं, आर और एस यहां ही नहीं। क्लियर? क्या बोल रहा हूं मैं? आर और एस कहां हो सकते थे? आर और एस यहां हो सकता था। क्यों? क्योंकि आर यहां नहीं, तो आर और एस यहां हो सकता था,
या आर और एस यहां हो सकता था। चलिए मैंने आर और एस की ये सिचुएशन ली। अब बोलो ये खत्म। अब बोलो टी और क्यू पड़ोसी है, तो यहां तो नहीं हो सकते क्योंकि टी और क्यू यहां आ ही नहीं सकता, तो टी और क्यू केवल यहां आ सकता है। ये टी क्यू भी हो सकता है और क्यू टी भी हो सकता है, कंफर्म नहीं है, मैंने दोनों को डाल दिया। अब बच्चों टी और एक्स पड़ोसी, टी और एक्स के बीच में एक का गैप है, अगर टी ये रखता हूं तो एक्स यहां आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और अगर टी यहां रखता हूं ना तो एक्स इधर जा सकता है ना इधर जा सकता है, इसका मतलब ये लाइन खत्म हो गई। आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर ये सही है। टी और एक्स पड़ोसी है, टी और एक्स पड़ोसी है तो एक्स यहां चला जाएगा। अब बच्चों जो बच गया वो यहां आ जाएगा, जो बच गया वो यहां आ जाएगा। विचार करो कौन बच गया, कौन बच गया, वो यहां आ जाएगा। देखो पी है, पी आ गया, क्यू आर एस टी वी एक्स, यहां पर कौन आ जाएगा? वाई। क्लियर? आ गया समझ में? इस तरीके से आपको बनाना है। मैथ को यूज करो, जितनी मैथ यूज करोगे उतना अच्छा कर लो। क्लियर बच्चों? देख लीजिए इस क्वेश्चन को, कितनी सिचुएशन ली मैंने, सबको काटा मैंने। एक अच्छा क्वेश्चन था, पीओ मैन का क्वेश्चन है। हाँ जी क्लियर है? वापस समझाऊं ये, थोड़ी प्रैक्टिस करोगे? हाँ जी क्या हुआ, क्लियर नहीं है क्या? कमेंट कर दीजिए किस तरीके से। देखिए लाइव क्लास से फोकस होना चाहिए, ठीक है? सर ने ये किया, इस सिचुएशन को कैसे काटा, इसको क्यों काटा, सिचुएशन ये भी तो थी, वो क्यों काटा, अरे वो गिर जाता, अरे वहां क्यों टी क्यू चला जाता, टी क्यू वहां होना ही नहीं चाहिए। क्लियर? इस तरीके से विचार किया करो, थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन आज मैंने आपको स्टार्ट किया है। अब इससे आगे लेंगे अपन मंडे को वही 3 से 4, कंप्यूटर की क्लास 11 से 12 होगी और मेंटल एप्टीट्यूड की क्लास वही 3 to 4 होगी। क्लियर? शायद टाइम हो गया, ठीक है टाइम हो गया, पता है मेरे को। आप मैं ऊपर से देखो, एक तो 3 बजे 3-5 तक स्टार्ट हो जाती है क्लास, है ना? तो 3 बजे आप मैसेज करना स्टार्ट कर देते हो आज क्लास है क्या। क्लास रोज होगी बच्चों, रोज होगी, तो होली की छुट्टियां थी और रोज होगी क्लास। ठीक है, थैंक्स।